आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदस्य परमाणु एक्स की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। यानी जो बामर श्रेणी दैर्घ्य है उसकी दूसरी रेखा की क्या है, बराबर है। ठीक है, एक्स परमाणु की प्रथम दो स्तरों की ऊर्जाओं की गणना कीजिए। यानी प्रथम दो स्तर की जो ऊर्जा होगी उसकी गणना करनी है और इसका जो परमाणु का जो आयनन विभव भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसका आयनन विभव कितना होगा। और दिया है हमें कि हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था में जो बंधन ऊर्जा है, यानी मूल अवस्था में जो बंधन ऊर्जा कितनी दे रखी है इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा दे रखी है। ठीक है, तो पहले हमें क्या है, इसके लिए दोनों तरंग दैर्घ्य की बात की है। यानी पहले तो क्या है, उसकी प्रथम तरंग दैर्घ्य किसके बराबर है, प्रथम तरंग दैर्घ्य तो बामर श्रेणी की द्वितीय तरंग दैर्घ्य। तो इसलिए हम यहाँ पे हम देखते हैं तो हाइड्रोजन सदस्य जो आयन या हाइड्रोजन सदस्य जो परमाणु होता है, अगर उसकी हाइड्रोजन की हम तरंग दैर्घ्य निकालते हैं तो उसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, जेड स्क्वायर आर। ठीक है, जेड स्क्वायर आर एक बटा एन वन स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक बटा एन टू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे, अब पहले बात करते हैं लाइमन श्रेणी के लिए। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, शुरुआत में पहली श्रेणी है ये, पहली श्रेणी जो कहाँ से स्टार्ट होगी, एन वन। एन बराबर तो एन वन बराबर क्या होगा, इसमें एक हो जाएगा। और जो दूसरी इसकी उच्च ऊर्जा स्तर है, यानी इसकी जो उत्तेजित अवस्था है वो कितनी होती है, एन टू बराबर टू होती है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी श्रेणी आती है, हमारी बामर श्रेणी। ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए क्या होता है यहाँ पे, एन वन बराबर तो क्या होता है, टू होता है। ठीक है, एन वन बराबर क्या होता है हमारा टू, यानी ये जो इसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था होती है वो क्या होती है, दो होती है। और बाकी जितनी भी इसकी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, तीन, चार, पाँच, यानी इनफाइनाइट तक सब क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर होती है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य पूछा है। तो बामर श्रेणी की अगर द्वितीय की बात करेंगे तो पहले तो ये होगी, ठीक है, तीन हो गई, और दूसरी क्या हो गई इसकी, चार हो गई। इसके लिए अगर यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो बामर श्रेणी के लिए हमें एन वन बराबर तो क्या हो गया, दो, और एन टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से चार हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान हमें क्या है, दोनों की तरंग दैर्घ्य यहाँ पे एक तरह से इस इस दोनों मानों पे हमें क्या तरंग दैर्घ्य समान दे रही है। तो यहाँ पे ये मान हम पहले निकालते हैं, किसके लिए, पहले निकालते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जो कि जिसकी लाइमन लाइमन श्रेणी के लिए दे रखा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एक बट्टा लेमडा, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, एक बट्टा लेमडा हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन में जेड का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका मतलब जेड स्क्वायर बराबर तो क्या हुआ, एक। आर आगे हम देखेंगे तो एन वन का मान क्या है, इसमें एक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन टू का मान दो का स्क्वायर। ठीक है, दो का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो एक बट्टा लेमडा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस एक बट्टा चार। पहले इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से एक माइनस एक बट्टा चार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन बट्टा चार आर। ठीक है, ये तो आ गया हमारा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए आ गया। अब बात करते हैं किसके लिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन सदस्य एक्स परमाणु दिया हुआ है उसके लिए। तो हाइड्रोजन सदस्य अगर उसके लिए अगर बात करूँगा, जो लेमडा क्या हो जाएगा उसके लिए, एक्स हो जाएगा। तो एक बट्टा लेमडा बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर आर। जेड स्क्वायर आर एक बट्टा दो का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बट्टा चार का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर आगे हल करते हैं तो जेड स्क्वायर आर और इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये मान आ जाएगा तीन बट्टा सोलह, तीन बटा सोलह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस समीकरण में क्या दे रखा है, एक तरह से, यानी जो लेमडा हाइड्रोजन है वो किसके बराबर है, उसके जो लेमडा एक्स के बराबर है इस कंडीशन में। ठीक है, तो दोनों को बराबर करेंगे यहाँ पे, तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक तरह से ये मान हमारा इस तरीके से आ जाएगा, तीन बटा चार आर बराबर, तीन बटा चार आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से तीन बटा सोलह, सोलह जेड स्क्वायर आर। ठीक है, जेड स्क्वायर आर होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो तीन बटा चार यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा तीन बटा चार आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आर से तो आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तीन से तीन हमारा कैंसिल हो गया, चार से इसको काटेंगे तो चार बार चला गया। ठीक है, और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर चार, यानी जेड का मान होगा वो कितना होगा यहाँ पे, दो हो जाएगा। यानी जो परमाणु
इसका हाइड्रोजन सदस्य परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, उसके परमाणु क्रमांक की 2 हो गई, मतलब क्या है वो एक तरह से 2 परमाणु क्रमांक है, तो कौन सा होता है हाइड्रोजन के बाद में, हीलियम है। ठीक है, हीलियम, जब हीलियम के ऊपर 2 परमाणु क्रमांक है, लेकिन हाइड्रोजन सदस्य कब होगा, जब इसमें एक परमाणु यहाँ पे त्याग दिया जाए। ठीक है, अब इसका मान ले एक परमाणु यहाँ पे त्याग दिया, तो इसके संगत जो ऊर्जा होगी एक तरह से वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऊर्जा की बात करेंगे तो क्या इसका Z² बटा N² माइनस क्या हो जाएगी, इसके संगत अगर यहाँ पे ऊर्जा निकालेंगे तो माइनस की होती है, और जो कि क्या होती है यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या है Z² बटा N²। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के लिए जो X परमाणु है उन दोनों ऊर्जा स्तरों के लिए ये हमारा क्या आ गया, एक तरह से इसके लिए जो ऊर्जा निकालने का सूत्र आ गया। अब इस ऊर्जा निकालने के लिए अगर यहाँ पे ये तो क्या है X परमाणु के लिए, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो हमें पता ही है क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा 13.6 बटा N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या है यानी प्रश्न में हमें यही पूछा है कि प्रथम 2 ऊर्जा स्तरों के X परमाणु की प्रथम 2 ऊर्जाओं की गणना करो। तो प्रथम 2 ऊर्जा हम ले ली यहाँ पे n बराबर, प्रथम n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पे n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए ऊर्जा निकालेंगे तो Ex बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Z बराबर तो परमाणु क्रमांक तो कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस पहले के लिए निकालेंगे तो गुणा 1 का स्क्वायर गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो होगी इसकी प्रथम ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब बात करेंगे किसके लिए, n बराबर 2 के लिए। तो यहाँ पे n बराबर 2 के लिए अगर निकालूंगा n बराबर 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और जो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा, जो क्या बचेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या पूछा है, एक पूछा है कि इसकी आयनन ऊर्जा, इस परमाणु की जो आयनन विभव का मान होगा वो भी कितना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आयनन विभव क्या होता है, किसी परमाणु को यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो, एक तरह से क्या होगा, एक तरह से उसकी आयनन विभव उसके संगत आयनन ऊर्जा का मान होगा। आयनन विभव के संगत क्या हो जाएगा, उसका आयनन ऊर्जा का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहले क्या है, n बराबर 1 के लिए जो X परमाणु है उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ऊर्जा बराबर, ऊर्जा को हम किसके द्वारा भी व्यक्त करते हैं, QV के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये ऊर्जा हमें किस में दे रखी है, एक तरह से 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसको क्या है, इसको अगर बाहर करना है, यानी निम्नतम ऊर्जा से अनंत पे लेके जाना है, तो इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बनटेगी। ठीक है, या 54.4 आएगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसके संगत जो यहाँ पे विभव का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा क्या है यहाँ पे 54.4 वोल्ट। अगर यहाँ पे इतना विभव उसके ऊपर लगा दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे, अनंत पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम यहाँ पे प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो कि क्या है, पहले तो हमें क्या पूछा, इसके लिए ये मान 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन आएगा यहाँ पे क्या है हमारा, एक तरह से ये रिलेशन आया। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।